राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। जीवन में अगर हमने एक कहावत को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया तो कभी दुख नहीं होगा, और ना ही हमें कोई दुख की वजह या खुश होने की वजह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि सुख और दुख हमारी सोच पे ही निर्भर करता है। अगर हम सोचें कि हम दुखी हैं तो सच में हम दुखी हैं। अगर हम सोचें कि नहीं, ये समय है, ये कैसे ना कैसे टल जाएगा, और फिर समय भी तो बदलता ही रहता है, एक साथ नहीं रहता है। ऐसे एक राजा और मंत्री की कहानी है, सभी लोगों ने शायद ये सुनी होगी कि जो भी कार्य होता है तो जो मंत्री होता है वो हर बात में एक ही बात बोलता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस बात को लेकर राजा बहुत हैरान रहता था कि जब भी कोई बात उससे करो, कोई भी कार्य करने के लिए बोलो, अगर कार्य गलत भी हो गया तो भी उसके जुबान से एक ही बात निकलती थी कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और वो भगवान को बहुत मानता था, मंत्री बहुत मानता था, हर चीज़ में भगवान पे अटूट विश्वास करता था। तो उसे लगता था कि भगवान ने जो किया शायद अच्छे के लिए किया, हो सकता है कि इसमें हमारा भविष्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, आगे चल के हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो ईश्वर ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, भगवान जो करता है कभी गलत नहीं करता है। तो ऐसे ही राजा को बहुत गुस्सा आया जब उसकी उंगली कट गई। तो उसने बोला, मंत्री ने, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने बोला, इसमें क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे राजा की उंगली कटी हुई है, तुमने बोला कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसने उसको जेल में डाल दिया और बोला कि अब तुम यहीं रहोगे, अब हम देखते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है, और हर कार्य में जो बोलते हो। अभी भी वो मंत्री यही बोल रहा था कि जो आपने किया बहुत अच्छे के लिए किया, और वो ऐसा कह के अपने शिकार खेलने के लिए निकल गया। जब वो वहाँ जाता है, देखता है कि वहाँ जो जंगली लोग होते हैं उन्होंने पकड़ रखा है उनको। राजा को पकड़ने के बाद सभी ने राजा की बलि चढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी कि हम आज राजा की बलि चढ़ाएंगे। जो जंगली लोग थे उनकी सभी में से किसी एक की नज़र पड़ी कि राजा की उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने बोला कि खंडित लोगों की बलि नहीं चढ़ती है, इसलिए राजा को छोड़ दिया जाए। राजा जब वापस महल में आया, उसने सारा वृतांत सुनाया अपने मंत्री को जेल में जाके। तो मंत्री ने बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अभी भी जब ये बात सुन के, अब तो राजा को भी इस बात का रहस्य जानना था कि ऐसा क्यों बोलते हो। चलो ठीक है, हम वहाँ से बच के आए हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छा हुआ है, लेकिन तुम जेल में रहे, ये कौन सी अच्छी बात है। मैंने तुम्हें जेल में डाला तो कौन सी अच्छी बात है। मेरी उंगली कटी, ये कौन सी अच्छी बात थी। तब मंत्री ने बोला कि देखो राजा साहब, आपकी उंगली कटी इसलिए आज आप जिंदा खड़े हो, अगर उंगली ना कटी होती तो आपकी बलि चढ़ा दी जाती। तो ये अच्छा ही हुआ, ईश्वर ने आपकी बलि चढ़ने से रोकने के लिए एक उंगली को ही कटवाया, और फिर अगर आपने मुझे जेल में डाला तो ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हम ना होते, अगर हम आपके साथ होते तो आपको तो छोड़ दिया जाता क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा जाता। आज आपकी जगह मुझे बलि चढ़ा दिया जाता। तो ये भी भगवान ने अच्छा ही किया है। तो जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा ईश्वर की स्वीकृति मान के ही आगे बढ़ना चाहिए। जो ईश्वर की स्वीकृति के साथ चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है लेकिन दुख नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो दुख का रास्ता बदलने के लिए ही भगवान ऐसा करते हैं कि आगे भविष्य में दुख ना मिले, क्योंकि भगवान भविष्य भी जानते हैं, हम भविष्य नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ वर्तमान में रह के अपना अच्छा और बुरा सोच लेते हैं, उसी को हम अच्छा और बुरा मान लेते हैं, जबकि हमें भगवान भविष्य दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं कि अपने हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से करना है, भगवान की कोई भी संकेत को ना समझना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, दुखी वही होते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर कोई दुख भी आता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हो सकता है कि आगे हमें भविष्य में उससे बचाने के लिए आज ही हमें तकलीफ़ मिल रही है,
और उस तकलीफ़ को समझने के लिए हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। अगर हम नहीं समझे तो उस कल के दुख को ना देख के हम आज के ही दुख को देख के दुखी रहेंगे, जबकि हमें आज के दुख को देख के दुखी नहीं होना है। हमें कल के सुख को देख के खुश होना है कि हो सकता है कि कल हमारे जीवन में जो आने वाला है वो हमारे जीवन में कोई बाधा ना बने, इसलिए भगवान ऐसा कर रहा है। तो जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, भगवान के साथ हमेशा रहना चाहिए। भगवान के जो भी भगवान करते हैं उसी में ही खुश रहना चाहिए। अच्छा या बुरा ये भगवान तय करते हैं, क्योंकि जब हमने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ा है तो भगवान अपना फ़र्ज पूरे तरीके से निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं। हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान सब जानता है। इसलिए जो जानते हैं वही ऐसा कर सकते हैं कि हमारा भविष्य या हमारा वर्तमान कैसा होना चाहिए। या तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हम किसी को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ अपने कर्मों पे ही विश्वास करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो आज हम वर्तमान में भी दुख पाएंगे और भविष्य में भी दुख पाएंगे। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ, ईश्वर की फैसले के साथ चलते हैं तो हम आज भी खुश रहेंगे, आने वाले समय में भी खुश रहेंगे। तो इच्छा हमारी है, स्वीकृति हमारी है, ईश्वर तो जो देगा हमें वो लेना ही पड़ेगा। तो उसी के साथ चलें तो मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। तो ईश्वर के फैसले को ही सच्चा फैसला समझें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।